वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ लांडी में, जहाँ पर कुछ अर्सा कबल हमारे चैनल पे एक जो प्रोग्राम चला था अरबाज शहीद के नाम से, जो बच्चा शहीद किया गया था जमान टाउन थाने में, उसकी हदूद में, तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया। अदालत ने एक्शन लिया और उसमें जो मुल्ज़िमान थे 6 मुल्ज़िमान जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसी के मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन साहब, और हमारे साथ बैठे हुए इरशाद साहब जो कि अरबाज के बड़े भाई हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि अब तक जो कानूनी कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है, और जो मुल्ज़िमान हैं आया कि वो गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं हुए, तो पूरी तफसील से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इकबालुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, जैसा कि कल या परसों जो 6 मुल्ज़िमान थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो आगे मज़ीद जो लाएमल है वो क्या बना रहे हैं आप लोग के? आगे मज़ीद इन लोगों को सज़ाई भी दिलवाएंगे, और अब मुतमईन अब तक की जो कार्रवाई हो रही है आप लोगों की? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, और इसमें मैं सबसे पहले आप मीडिया वाले जितने भी दोस्त हैं हमारे, खुद पर आप और दीगर जितने दोस्तों ने हमारे इस केस में हमारे साथ ताउन किया और इस को उजागर किया, और जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस कामयाबी तक पहुँचे हुए हैं कि जो हमारा केस था, जो बिल्कुल एक खामोश डूबा हुआ केस था, अंधेरे ही हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से अभी तक जो हमें इंसाफ मिलता हुआ चला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मिला हमें। और एक ऐसा केस जिसकी FIR नहीं कट रही थी, हम कई बार वहाँ थाने में गए थे और वहाँ FIR नहीं कट रही थी। जब हमने कोर्ट से रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने हमें वहाँ से लेटर जारी किया, जिसकी वजह से हमारी FIR कटी। और पिछले अभी 29 तारीख को हम गए थे, जिसमें हमने उनके सामने जज के सामने बात रखी कि भाई जो लोग हैं उनको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि जब तक ये मुअत्तल नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये केस आगे चलेगा नहीं। तो हमारी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना एक अच्छा फ़ैसला किया, और जितने भी लोग थे उसमें 5 लोग थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। अब इंशाल्लाह कल हम दोबारा हमारी पेशी है, उसमें हम जाएंगे, और अल्लाह से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, और शहीद का जो खून है हमारा अरबाज का, वो ज़ाया नहीं जाएगा, और खून आखिर खून है, बोलते हैं इंशाल्लाह, और वो बोलेगा। और जितने लोग इसमें शामिल हैं, ऐसे लोग जो इस घिनौने जुर्म में शामिल हैं, जिन्होंने जो पुलिस की वर्दी में ऐसी काली भेड़ें हैं जो कानून को नहीं समझते हैं, बल्कि अपना उन्होंने एक अंधा कानून बनाया हुआ है, तो उनको इंशाल्लाह हम सज़ा दिला के रहेंगे, ताकि आइंदा किसी और को, गरीब को या किसी कोई और जो है ना इस तरह का अरबाज जो है ना वो शहीद ना हो, शहीद हो लेकिन ऐसा मतलब कत्ल ना हो, जो बेगुनाह कत्ल हो और इस तरह मतलब उनके साथ ज़्यादती की वो। तो इस पर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, जो 5 जो मुल्ज़िमान थे जो जिनको नॉमिनेट किया आप लोगों ने, तो मुझे अब ये बताएं कि उनके नाम बताएं तफसीलन, ताकि हमारे देखने नाजरीन जान सकें वो कौन कौन से थे, उसमें अफसरान कितने और कांस्टेबल वगैरह कितने हैं? हमारे पास जो लोग उसमें शामिल है, उसमें ASI जाहिद अली साहब है जो इंचार्ज है उस वक्त मोबाइल के। उसके बाद हेड कांस्टेबल मोहम्मद सादिक है। उसके अलावा जो है कांस्टेबल दूसरे मोहम्मद इमरान है। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वकार राव है, और उसके अलावा पुलिस कांस्टेबल उमेर शाह है। अच्छा, ये 5 अफराद हैं? जी, ये 5 अफराद इसमें शामिल हैं जो दिन ये इस जुर्म में शामिल थे। अच्छा, इनकी अभी तक गिरफ्तारी लाएमल में नहीं आई गई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि पिछले केस में ये गए थे, हमारे सामने पेश भी हुए थे वहाँ पे, तो उस वक्त गिरफ्तारी नहीं। अभी क्योंकि मुअत्तली की अभी उनके वाए, तो कल हम इंशाल्लाह कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए। तो अच्छा जी, कुछ दिन कबल जैसा कि आपकी बातचीत हुई थी, कुछ जिरगा सिस्टम भी आपका हुआ है, तो ये बताएं कुछ जिरगे में कौन कौन से अफसरान आए थे और आप लोगों से क्या बात हुई है, उसकी ज़रा थोड़ी सी हमें डिटेल बताएं। देखिए, मैं नाम तो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो जिरगे के लोग हैं, और जिरगे के लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। वो लोग हैं जो मतलब मामलात को समझते हैं, वो लोग हैं जो हम में से हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो अच्छे ओहदों पर भी हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, और वो सीधी बात है, वो कहते हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं और अपने गुनाह को तस्लीम कर रहे हैं कि हम, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कसम खाने को तैयार है, को कहते हैं कि हम नहीं हैं। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, अपने बैठेंगे उसमें बात। इकबाल साहब, जैसा कि वो कह रहे हैं हम नहीं हैं, तो फिर कौन है? आप उनसे आपने ये डिमांड नहीं की कि जो इसके असल मुल्ज़िमान उनको फिर सामने लेकर आया जाए? बिल्कुल, हमारी जिरगे के लोगों से भी ये बात हुई है कि अगर आप नहीं है तो कौन है, हमें थाना बताएं, हमें SHO बताएं कि आपके एरिया में कोई शख्स जो है ना कत्ल होता है, दिन दहाड़े कत्ल होता है, तो उसको कौन कत्ल करते हैं। XYZ किसी ने भी किया उसका नाम तो उसको सामने करें, हमें देखें, किसी से ज़ातियात नहीं है। अगर इन्होंने नहीं किया तो हमारे लिए ये बेगुनाह है, हमारे क्लियर है। लेकिन जिसने भी की है, चाहे वो इनमें से हो या इनसे अलग करके हो, इंशाल्लाह वो उसको हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह।
अच्छा इकबाल साहब, मुझे ये बताएं, अभी तक जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसएसपी साहब बतौर खुद वो आगे से आगे होकर काम कर रहे हैं एसएसपी साहब, उसके अलावा आप जो अदलिया जो काम करिए, क्या आप दोनों से मुतमईन हैं अब तक? बिल्कुल जी, हमारे इसमें एसएसपी अली हसन शाह साहब हैं, हम उनसे बहुत मुतमईन हैं। हम उनसे हमारी मीटिंग्स होती रही और उन्होंने कहा कि भाई हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी रिपोर्ट दी है। उसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन आईओ जो है वो मस्तान साहब है और चौधरी साहब है, माशाल्लाह वो भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें। जहाँ तक कोर्ट की बात है तो आपके सामने मतलब पूरी केस की अभी तक जो अब प्रोग्रेस है वो हमारे हक में जा रही है। इसका मतलब एक अच्छा काम होने जा रहे हैं, हम उससे बिल्कुल मुतमईन हैं। अच्छा जी, सबसे आखिर में हम बात करेंगे इरशाद साहब से कि उनका क्या कहना है इस केस में, मज़ीद आगे क्या उन्होंने लाएमल बनाया हुआ कि आगे इस केस को लेकर किस तरह चलेंगे। इरशाद भाई, अब तक तो जो आपकी कार्रवाई हो रही है आप उससे सेटिस्फाई हैं, आगे जैसे वो जिरगा आपसे हो रहा है, राजीनामे के लिए आ रहे हैं, तो आपने क्या सोचा आगे उनसे आप राजीनामा करेंगे या कोई अपनी डिमांड रखेंगे या कोई ऐसा बात रखेंगे जो उनको माननी पड़े? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम आए हुए या दोस्तों के मीडिया के शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे आवाज़ को आप लोग आगे बुलंद कर रहे हो। इंशाअल्लाह जरगे भी हमारे पास आ रहे हैं, जैसा इकबाल भाई ने बताया, बड़ा भाई है मेरा, कि जिसमें मतलब है बहुत सीनियर लोग भी है, अभी नाम हम बता नहीं सकते। तो बात ये ना, हमारी सिर्फ इतनी सी मुतालबा है यार, अगर हमारा भाई अरबाज को आखिरकार पुलिस ने किस बिना पे मारा है, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। मैंने उस दिन भी जरगे के बुज़ुर्गों से यही बात की, मेरा एक बड़ा भाई बाल भाई मौजूद था और भी हमारे कई साथी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस टाइम तक जहाँ तक हम देख रहे अपने भाई की केस को, तो अल्लाह का शुक्र है, अदालत हो, पुलिस के अला अफसरान हो, हमारे तंजीम के लेवल जितने भी सीनियर हमारे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ और अच्छी रिजल्ट आ रहे। इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह ताला से हम पर उम्मीद है, अगर हम भी गुनाह है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और पर उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेंगी। बढ़ेगा या जहाँ तक आपने बात मुतालबे की तो हमारी यही मुतालबा है, अगर ये कह रहे कि हम बेगुनाह हैं, हमने नहीं मारा, तो आ जाए वे मीडिया के सामने बयान दे दे, सारे मीडिया को बता दे, ताकि पूरे अवाम को पता लग जाए कि हम लोगों पे या मेरे भाई पे जो इल्ज़ाम या मेरे ख़ानदान पे जो इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया डकैती का, ताकि वो इल्ज़ाम हम लोगों से हट जाए। बाकी हमारा कुछ ऐसी मुतालबा अभी तक तो नहीं है। बहरहाल फिर भी बैठेंगे अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, इंशाअल्लाह अपनी टीम से, कमेटी से मशावरत करेंगे इंशाअल्लाह, फिर जो भी है वो आपसे इंशाअल्लाह हम लोग शेयर करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, इरशाद साहब और इकबाल साहब का यही कहना है कि जो हमारा बच्चा है अरबाज़ खान वो बेगुनाह है। हमें जो जो इसमें मुल्ज़िमान हैं वो आएँ, मीडिया के सामने आएँ, वो मीडिया के सामने आके बयान दें कि हमसे गलती हुई है और नाहक ये बच्चा हमारे हाथों से शहीद हुआ है। और हमारा कोई तकाजा नहीं है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी अगर कोई फ़ैसला करेंगे तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन इनकी एक ही डिमांड है कि जितने भी मुल्ज़िमान हैं वो मीडिया के सामने आएँ, मीडिया के सामने आके बयान दें, बताएं कि जी अरबाज़ बच्चा बिल्कुल बेकसूर था, उसको हमने नाहक मारा है, हमारे बच्चे को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद हुसैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।